Morning, dear friends. This is सतपाल वर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोटेनमेंट विद सतपाल सर. और आज हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, सिलेबल. तो आपके सामने स्लाइड पर पेश है. तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज ए सिलेबल. हालांकि फोनेटिशियंस के द्वारा डिफरेंट जो ग्रामर के एक्सपर्ट हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के एक्सपर्ट, लिंग्विस्ट के द्वारा बहुत कोशिश की गई कि सिलेबल होता क्या है. बड़ी सी वैसे बात करें, जो पफ ऑफ एयर है, पफ ऑफ जो एयर है, जब हम बोलते हैं किसी वर्ड को, उसमें ठहराव आता है अलग अलग, उसको सिलेबल बोला जाता है. जिस तरह आपके सामने एक वर्ड हो रैट, अब इसमें बीच में ठहराव आएगा, रैट, रे और ए ट, ये ठहराव जो है यही सिलेबल होता है. इससे और ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं आपको बताऊं तो इस सिलेबल इज़ द साउंड ऑफ ए वावल. जहाँ जहाँ वावल साउंड आएगी जिस जिस वर्ड में, उतने ही सिलेबल होंगे. ये एक ऐसा 99.9% एक ऐसा तुक्का है, एक ऐसी ट्रिक है जो आपको सिलेबल को समझाने में बहुत ज़्यादा योगदान देगी. क्योंकि यदि आपको सिलेबल का पता नहीं है तो फिर आप स्ट्रेस किसी भी वर्ड पर जो आप फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करते हो उसको स्ट्रेस कैसे लगाओगे आप. इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि सिलेबल कैसे करना है. सिलेबल हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है, कितने सिलेबल हैं. आज हमारा यही विषय है कि सिलेबल क्या है एंड हाउ टू काउंट नंबर ऑफ सिलेबल्स इन ए गिवन वर्ड. दिए गए शब्द में या शब्दों में कितने सिलेबल हैं, इसको कैसे काउंट किया जाता है. तो अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी वर्ड में जितने वावल्स होते हैं या जितनी वावल साउंड होती है उतने ही सिलेबल होते हैं. तो ये आपको क्लियर हो गया. द नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार यू हियर ए वावल साउंड इन ए वर्ड, किसी दिए गए शब्द में जितनी बार हम वावल की साउंड सुनते हैं, द नंबर ऑफ सिलेबल इन दैट वर्ड, उतने ही नंबर ऑफ सिलेबल होते हैं. अब इंग्लिश लैंग्वेज में वावल साउंड 5 होती हैं, ए ई आई ओ यू. अब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते समय, जैसा कि आपको जब हमने आपके स्पीच साउंड्स की थी फर्स्ट लेक्चर में, उस समय बताया गया था कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के तहत हम हिंदी वर्णमाला को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें साउंड का बहुत महत्व है. तभी तो बोलते हैं स्पीच साउंड्स. अब हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं ये होते हैं, देखो ये आप देख पा रहे हो सामने, ये मैं इसको राउंड भी कर रहा हूँ. अ है, आ ई उ ए ऐ ओ अंग है और ए है वाला. तो इसका, अब मैंने ये क्यों लिखा, इसका क्या महत्व है, ये अब आप आगे मैं आपको वर्ड बताऊंगा. क्योंकि ये साउंड को समझने के लिए हिंदी वर्णमाला के साथ लेना बहुत ज़रूरी है. अब आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स. देखिए वर्ड है क्राई, क्राई. अब वैसे बोलें तो सी भी कंसोनेंट है, आर भी कंसोनेंट है, वाई भी कंसोनेंट है. इट मीन्स देर इज़ नो वावल. ए ई आई ओ यू में कोई भी वावल यहाँ नहीं आया. इसका मतलब रूल तो ये कहता है कि नो वावल मीन्स नो सिलेबल. परंतु हमें ध्यान रखना है कि साउंड क्या आ रही है, क्राई. ये क्राई, 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 क्रे और आई, दो साउंड होगी. तो वावल साउंड क्या आई, आई. अब कुछ आपने देखा होगा, कुछ एक्सपर्ट्स इनको दो साउंड बता देते हैं, आ और कहता है ई. भाई वैसे तो दो होगी, परंतु आपको याद होगा हमने ग्लाइड्स किए थे डिफ्थोंग्स के तहत. उसमें दो जो शॉर्ट वावल्स होते हैं वो जब ऐड हो जाते हैं, जब एक साउंड दूसरे की तरफ जब ग्लाइड हो जाती है तो वो ग्लाइड्स बोलते हैं, जिनको डिफ्थोंग्स भी बोला जाता है. इसलिए वो साउंड तो दो आती हैं, परंतु ये सिलेबल या वावल साउंड एक ही काउंट होगी. कैसे, ये ऐसे आई. अब कराई का जब करेंगे, आपको मान लो फोनेटिकली ट्रांसक्राइब कर रहे हैं इसको, तो ऐसे करके कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे क्राई. अब ये अकेला एक ही साउंड काउंट होती है. कुछ एक एक्सपर्ट्स ने इसको डबल साउंड बता रखा है, तो वो डबल सिलेबल बता रहे हैं. आपने ध्यान रखना है कि ये एक ही साउंड काउंट होगी, हालांकि दो लिखे हुए हैं, परंतु ये डिफ्थोंग है, सॉरी ये डिफ्थोंग है.
जो ग्लाइड हमने किए थे जिनमें 2 साउंड काउंट हो जाती है, इसलिए ये एक ही सिलेबल काउंट होगा, एक ही वावल साउंड है। तो इसके तहत आपने ये समझा, इस रूल के तहत, कि हमें ये नहीं देखना है कि वावल्स कितने हैं, ये देखना है कि वावल साउंड्स कितनी हैं, और जितनी वावल साउंड होंगी उतने ही आपके सिलेबल होंगे। आगे रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन 2 और मोर वावल्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर, जब एक दूसरे के आजू बाजू में या बगल में जब 2 वावल्स होते हैं, द नंबर ऑफ सिलेबल्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वावल साउंड्स। तो हमें ये देखना है कि सिलेबल की वावल्स तो साथ साथ दे रखे हैं आजू बाजू में, परंतु उसमें साउंड कितनी आ रही है। एक साउंड आ रही है तो एक ही सिलेबल माना जाएगा। जैसे वर्ड है फ्री, पहले जनरल इंग्लिश में लिखा है, फिर हिंदी की साउंड लिखी है, फिर ये आप देख रहे हो स्लैश के बीच में ये फोनेटिकली ट्रांसक्राइब किया हुआ है। फ है, र है, और ई यानी बड़ी ई की साउंड है। वावल साउंड क्या हुई, ई, बड़ी जो लॉन्गर है। तो ए की साउंड है, चाहे ई से डबल दे रखा है, परंतु साउंड क्या आ रही है, ए की आ रही है ना, बड़ी ई की, तो ए की सिलेबल माना जाएगा। फिर दूसरा है स्वीट, पहले जनरल इंग्लिश में हमने लिखा है, उसके बाद हिंदी में लिखा है, हिंदी में इसकी ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगी, साउंड क्या बनेगी, और फिर फोनेटिकली ट्रांसक्राइब किए हुए से और व, फिर ई यानी बड़ी ई बोलते हैं इसको, और फिर है ट। तो वाउल साउंड क्या निकली, ई, एक ही है, तो इसलिए एक ही सिलेबल है। उसके बाद है डियर फ्रेंड्स बायो, इसको बायो बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन के तहत। इसको फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करते हैं तो ये जो आई दे रखा है जनरल इंग्लिश वाला, इसका ये साउंड आएगी आई, अब एक ही साउंड है, और ओ का बन जाएगा औ, बायो यानी बायो यानी बायो, मतलब सिंपलीफाइड वर्जन में इसको बायो बोल देते हैं। तो 2 वावल साउंड हुई तो 2 सिलेबल हो गए इसमें। फिर है नेक्स्ट 4 नंबर, जिसको आप जनरली हम प्रीशियस बोल देते हैं इसको आमतौर पर, जनरल इंग्लिश में, इंडियन इंग्लिश कह लो, इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है प्रेशस। अब इसमें देखो कितने वावल दिए हुए हैं, आर ई के बाद दे रखा है, ये फिर आई दे रखा है, फिर ओ दे रखा है, यू दे रखा है, इस हिसाब से इसमें 4 वावल दे रखे हैं। तो फिर 4 वावल 4 सिलेबल्स थोड़ी होंगे इसमें। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या बनेगी, प्रेशस। देखो आगे हिंदी में लिख रखा है और फिर फोनेटिकली ट्रांसक्राइब कर रखा है प्रेशस, प र ए यानी ये वाला ए, और स ये सलगम वाला स, और अ, और फिर सतपाल सर वाला स, प्रेशस। तो इसमें 2 ही सिलेबल हुए, अ यानी ऐ और अ यानी ऐ और अ, 2 ही हुए, इसलिए 2 ही सिलेबल हैं। फिर एक डिफ़िकल्ट वर्ड है लेफ्टिनेंट। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने कुछ लोगों को इसको ल्यूटिनेंट पढ़ते हुए सुना होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये अमेरिकन इंग्लिश में इसकी प्रोनाउंसिएशन ल्यूटिनेंट है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में एग्जैक्ट जिसको आप फॉलो करते हैं इंडियन लोग, वो है लेफ्टिनेंट। हिंदी में लेफ्टिनेंट भी बोलते हैं, परंतु इसको जो फोनेटिकली जब ट्रांसक्राइब करेंगे, इसके प्रोनाउंसिएशन है लेफ्टिनेंट। तो एल है, फिर ए की मात्रा आएगी, फिर ट है, फिर ए की मात्रा आएगी, फिर ए है। तो 3 इसमें साउंड्स हैं, ए और ए यानी ये आई वाली है, आई वाली, ए और आई होते हैं ना, एक तो सिंगल वाली होती है, डबल वाली, सिंगल वाली है। तो ए और अ यानी 3 वावल साउंड है। तो इसमें सिलेबल कितने हुए, 3 हुए। तो अब तक आप सिलेबल काउंट करना इजीली समझेंगे। फिर रूल नंबर 3 है, ये काफ़ी हद तक कई वर्ड्स में शामिल होता है कि इफ़ ए वावल साउंड, यदि वावल की साउंड साइलेंट है तो इसको सिलेबल के रूप में हम काउंट नहीं करते। इसमें कुछ एक वर्ड मैंने सेलेक्ट किए हैं, मतलब मिक्स्ड हैं वैसे। फाइल, अब इसमें 2 हैं जो हमें दिखने में आ रहा है वावल, एक तो आई है और एक ये ए है, यानी वैसे ई बोलेंगे जनरल इंग्लिश में, परंतु फोनेटिकली इसको ए बोलते हैं। तो इसको फोनेटिकली ट्रांसक्राइब होगा ये फाइल। तो इसमें एक ही आया आई, ये डिफ्थोंग है आई। तो
ई जो लास्ट वाली जो साउंड है ये साइलेंट हो गई। क्या हो गई ये साइलेंट है। तो साइलेंट हो जाता है वो चीज़ काउंट नहीं होती, यही नियम है। तो इसमें सिलेबल कितना आएगा? एक। फिर फाय, इसमें साइलेंट नहीं है फाय, कुछ लोग इसको सीधा ही फाय बोल देते हैं, परंतु ए तो लास्ट में है ना, ये लास्ट में तो आया ना, तो सिलेबल में तो काउंट होगा। कुछ एक्सपर्ट्स इसको काउंट नहीं करते, परंतु जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के उसके तहत ये काउंट होगा। आप ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी में इसको आप देख सकते हो। तो आई और फायर, फाई है वैसे फाई है, और वैसे सिंप्लीफाइड वर्जन में फाई। फिर नाइक, अब वैसे कुछ लोग इसको नाइक बोलते हैं, तो उसमें ई नहीं बोला जाएगा, परंतु एक ब्रांड है जो शूज़ का नाइकी, तो उसमें क्या है बोला जाता है। तो आई और ई, ये ई जो है ये छोटे वाली आप समझ सकते हो, छोटे वाली आप आजकल ये नहीं लिखते, बहुत कम यूज होती है ये, आपने देखना। आप नए जो रूल्स हैं उनके तहत, पुराने के तहत मीन्स इसको ये भी लिख सकते हैं, पर तो नए का हम डील करें तो आजकल सीधी ये जो सिंपल वाली है, कहाँ चला गया, यस, सिंपल वाली जो है ये सिंपल ई ही यूज करते हैं आजकल। ई जिसको ये बड़े वाली जो है वो लगभग ये ख़त्म हो चुकी है, यूज़ नहीं करते। नंबर 4 है लेज़र, LEISURE। अब इसमें 2 3 और 4 हैं वैसे दिखने में, लेज़ है। अब आर साइलेंट है, तो आर के बाद जो ई है ना ये ए की साउंड दे रही है, लेकिन ये बीच वाला जो यू है जो ए की साउंड आते है लेज है, ये यू जो है ये साउंड नहीं दे रहा क्योंकि वावल है, परंतु साउंड नहीं आ रही इसकी। तो यही रूल डिस्कस कर रहे हैं हम कि यदि कोई वावल साइलेंट है, यदि किसी वावल की साउंड साइलेंट है तो वो सिलेबल में काउंट नहीं होता। लेज है तो ए और ए, इसमें 2 ही हैं डियर स्टूडेंट्स। आगे देखिए हम कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लेकर आए हैं। यस, एक मिनट इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। यस, पहला है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट, अब इम्पोर्टेंट में क्या है डियर, मैं इसको आपको बोल्ड करके दिखा रहा हूँ। IMPORT, ये तो वर्ड है, इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है ये इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो ये पहले वाला ई है, ई साउंड दे दी, फिर आगे ओ की साउंड है, लॉन्गर साउंड है। कुछ लोग इसको इस तरह दिखा रखा है, कुछ लोगों ने इस साउंड को, ये साउंड नहीं है, ये वाले तो ये होती है, ठीक है। तो ये जो दिखा रखी है वो ये बड़ा ओ है, लॉन्गर ओ, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसमें वावल कितने आएंगे? 2 होंगे, क्योंकि 2 ही वावल साउंड है, तो सिलेबल कितने हुए? 2 हुए, ठीक है। उसके बाद आप आगे देखिए ऑर्डिनरी। अब इसको ऑर्डिनरी बोलते हैं, वैसे होता है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी। ये ओ देख रहे हो आप, ये ओ है, और लास्ट वाली ई जो है ई है। ये बीच वाली ई साउंड है ये साइलेंट है, इसलिए साइलेंट है तो फिर सिलेबल भी 2 ही काउंट होंगे। उसके बाद है एब्सेंट। अब ये 2 तरह से आता है एब्सेंट जो होता है आपका, एक तो एडजेक्टिव के रूप में होता है, उसको एब्सेंट एडजेक्टिव, और जब नाउन के रूप में डिस्कस कर रहे हो तो ये जो है वो ऐसे आएगा, ये साउंड आती है ए वालों में, जो ए से शुरू होते हैं, यदि इनको नाउन और एडजेक्टिव के रूप में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस होता है फिर उसमें। और जब वर्ब के रूप में डिस्कस करेंगे तो फिर ये सीधा ए के रूप में काउंट होता है, ये ध्यान रखना है। ये एडजेक्टिव के रूप में कर रहे हैं एब्सेंट, तो ए हो गया और ए हो गया, 2 हो गया, ए और ए और 2 हो गया, इसमें 2 सिलेबल हो गए। फिर है एब्सेंट, ये एज ए वर्ब है, एज ए वर्ब आएगा तो फर्स्ट वाला ये वीक फॉर्म है ए वाला, जो लॉन्गर नहीं है, छोटा सा है, तो ए और ए, तो इसमें भी 2 हो गए। इसमें सिलेबल कितने हुए? इसमें 2 ही सिलेबल हुए। उसके बाद आप देख सकते हो रिकग्नाइज। रिकग्नाइज, इसको और नज़दीक कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ये रिकग्नाइज है, ये वाला डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद रिकग्नाइज, अब इसमें देखिए आर ए है यानी आई, कै के बाद ए हो गया ना, आई, रिकग्नाइज आई, ये आई है, ये ए की साउंड है, ठीक है ना, ये वाली होती है, बड़ी 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 लिखी जाती है, आई के साथ छोटी नहीं आती, बड़े वाली आती है। तो रिकग्नाइज, तो 1 2 और 3 साउंड होगी ना,
तो 3 साउंड के साथ क्या सिलेबल कितने आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, इस तरह है ये। उसके बाद आगे चलिए आप एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट का जहाँ तक है एक सी, अब एक सी काउंट होगा, एक सी, ए क सी, सी से के बाद ई यानी ए वाले ई। ठीक है, और डेंट ये ए, तो इसमें 3 हुए, तो 3 के कारण इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, सिलेबल कितने होंगे, 3 होंगे सिलेबल, इसमें 3 सिलेबल काउंट होंगे इसमें, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है टेरिटरी। अब टेरिटरी में क्या होता है, TERRI, टी ई है, ये ई का ए होगा, फिर ई का ई ए, ये ए बोलेंगे ना इसको हिंदी में, ए, फिर ई, टेरी, टेरिटरी, फिर ए है, और फिर ई है, तो टेरिटरी 1 2 3 4 हो गए, तो 4 सिलेबल इसके अंदर होते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद है रिडिकुलस। रिडिकुलस RI ए हो गया, ई एक, DI 2 वावल साउंड, क्यूलस कै, फिर ये और ऊ क्यू, और लस ले, लस में 1 वावल साउंड ए, तो 1 2 ई ऊ और ए, 4 वावल साउंड होगी, इसलिए 4 इसमें सिलेबल आएंगे। फिर है एप्रिशिएट। एप्रिशिएट अब ये सिंपल आ रहा है, तो ए सिंपल ए, छोटा ए है ये, काट देता हूँ इसको, सिंपल ए, ये वाला ए है, उस ए साउंड बोलेंगे। पर ई, बड़ी ई आ रही है ये वाली, एप्री, फिर सी यानी से, सलगम वाला से, ये वाला, उसके बाद ये है, ये छोटी ई है, और फिर है 8 ए, ये ए की साउंड, ये भी एक साउंड होगी ए, तो देखे ए ई और ए, ये 4 साउंड होगी, तो ये क्या हो गया, सिलेबल कितने आएंगे इसमें, 4 आएंगे। आगे चलते हैं एप्लीकेशन। एप्ली, ये ए जो है ए, ये वाली है, और इसको बोलते हैं ऐसे, बड़ी ए, और ली, ये छोटी ई, कई ए, ये इसको ए बोलते हैं ए, और शन, ये जो है TION जो होता है, उसको सदा ऐसे दिखाते हैं स्टूडेंट्स। हम एक दो एग्जाम्पल आएंगे, एप्लीकेशन है, पार्टिसिपेशन है, और सिविलाइजेशन है, तो इसको ऐसे सन ऐसे लिखते हैं, इसमें ये 1 वावल साउंड आती है, तो ये टोटल वावल साउंड कितनी होगी इसमें, 4 होगी। अब आगे देखिए सेकुलरिज्म, ये BA1 में भी है, टॉपिक आता है, तो उसके तहत ये ज़रूरी है। BA सेकंड फाइनल में भी इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आती है, रीट वगैरह जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आजकल इसका पूछा जाता है। सेक्युलरिज्म, तो से ई, एक आ गया आई, क्यू क, ये और ऊ, छोटा ऊ, ले, एल ए आ गया, री, फिर छोटा ई आ गया, ए ऊ ए, और छोटी ई, जम, ISM को कैसे दिखाएंगे, सदा जम में दिखाएंगे, ऐसे ऐसे ZM, ये ISM में सदा कास्टिज्म है, सेक्युलरिज्म है, उसमें सारे ऐसे आएगा, आप इसको आइडियल मान सकते हो। तो टोटल कितनी साउंड होगी, ए ऊ ए ई, और फिर ये वाली ए, टोटल होगी 5, तो इसमें 5 सिलेबल हैं स्टूडेंट्स, ये 5 वाले कर रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, तो ई, पहले ई है, ये वैसे तो ई दे रखा है, परंतु ये इसकी साउंड क्या आ रही है, ई के, यानी छोटी, मतलब जनरल इंग्लिश की आई वाली साउंड दे रही है, तो ई मतलब बड़ी, जो जनरल इंग्लिश वाली आई की तरह इसको लिखा जाएगा। आपको पता ही है ई को ऐसे लिखेंगे हम, तो जनरल इंग्लिश में तो इसको आई बोलते हैं, परंतु हिंदी में क्या आएगा, ई, तो ये एक साउंड आ गई। फिर एल, उसके बाद ए है, ये भी ए की साउंड आ गई, 2 होगी। ट्री, TR और आई ये इलेक्ट्री, साउंड तो ई की दे रही है, तो ये साउंड आ गई 3। ट्रीसिटी, फिर से के बाद ए है, तो ये ए की साउंड आ गई 4, और इलेक्ट्रिसिटी, टी के बाद आई है, ये साउंड किसकी दे रही है, ई की दे रही है, तो ई, तो ई ए और ई, ये छोटी ई है, बड़ी नहीं है, ध्यान रखना है। 5 वावल साउंड है, इसलिए 5 इसके अंदर क्या हो गया, सिलेबल हो गए। उसके बाद है डियर फ्रेंड्स सिविलाइजेशन, ये देखो, CV
ई की साउंड आ गई, वी आई ई की साउंड, लाई आई यानी आई, ये वाला आई की साउंड आ गई। नंबर 3 वाला साउंड जेशन, जेशन, ये ZATION वाला आएगा ना सारा, वो ऐसे ही शो करेंगे, ई आई ए, सॉरी ये ऐसे है सीधा, और एन, जेशन। तो एक साउंड ये होगी, एक ये होगी, 3 और 2 5 साउंड होगी। उसके बाद लास्ट है डियर फ्रेंड्स पार्टिसिपेशन, पार्टी, आ ए आर जब आ जाता है तो आ, इस तरह आ की साउंड आ रही है, टी फिर ई की साउंड आ गई, से ए, एक फिर ए की साउंड आ गई, पेशन, पेशन, ए एक साउंड आ गई, और शन, ये ए एन, आपको बोला था TION है, उसको हम ऐसे ऐसे शो करते हैं, शन, एक साउंड आ गई। तो आ ई ए और ए, टोटल 5 साउंड आ गई। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपके सिलेबल के बारे में आपका टॉपिक था जो आज हमने डिस्कस किया, और आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा, बड़ा बड़ा आपको आइडिया दे दिया है। इनको रूल्स का अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो स्ट्रेस का रहेगा, और स्ट्रेस के बाद हम एक टॉपिक इंटोनेशन भी डिस्कस कर सकते हैं, और फिर फोनेटिकली जो ट्रांसक्रिप्शन हमने करनी है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, कुछ उसके टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप ऑन भी कर सकते हो, और आपको ज़्यादा डिस्टरबेंस ऐसा लगता है तो आप बेल आइकन चाहे ना ऑन करें, परंतु इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के आप स्टूडेंट हैं, इसकी नॉलेज लेना चाहते हैं, अलग अलग वेराइड हमारे टॉपिक रहेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके।